बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन शाहीन फोर्सेस एकेडमी। चलते हैं आज मज़ीद अपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। तो मज़ीद क्वेश्चन इंशाल्लाह आज मैं समझाऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और अगर नहीं है तो जनाब बन जाएं। ठीक है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके व्यूअर्स, हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, यानी इसमें जो डिफरेंट है वो आपने बताना है। पोटैटो जो है ये कहते हैं आलू को, रेड जो है वो चूहे को कहते हैं, टाइगर जो है वो शेर को कहते हैं, ठीक है, शीप जो है वो भेड़ को कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ शीप, टाइगर और रेड जो है ये ज़िंदा चीज़ें हैं, और पोटैटो जो है ये एक सब्ज़ी है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ज़ाहिर है सब्ज़ी होगी, यानी पोटैटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस का कोड जो है वो ये है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 6 है ये F को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है ये A को रिप्रेजेंट करता है, 3 जो है वो C को, और 5 जो है वो E को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने S का कोड बताना है, ACE। अगर आप देखें तो इसी फेस के अंदर ACE मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो आखिरी 3 वर्ड हैं कोड के 135, यही इसका जो है वो जवाब होगा। ठीक है, तो 135 जो है यही इसका बिल्कुल जवाब है। नेक्स्ट है व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो ये मैं पहले शायद बता चुका हूँ कि इनको जब हम अल्फ़ाबेटिकली काउंट करते हैं तो हम 1 2 3 नहीं करते, बल्कि ABC से काउंट करते हैं। तो जो आप बोलते हैं वही जो इसी लफ्ज़ में मौजूद होता है, तो वही आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद होता है। जैसे मैं ये कहूँ ABCDEFGH और I। ठीक है, जैसे मैंने I बोला तो जनाब यहाँ पे नीचे भी I मौजूद था, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में I जो है वो मौजूद है। ठीक है, ओके, इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर आप देखें तो देखें A जो है, A की वैल्यू है 2, यानी A जो है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, तो 1 को डबल कर दिया गया है 2। ठीक है, B जो है ये देखें सेकंड एलिमेंट है, सेकंड अल्फ़ाबेट है, और इसको डबल करेंगे तो आंसर 4 आगे इसका वैल्यू दी हुई है। इसी तरह C जो है ये थर्ड अल्फ़ाबेट है, और इसको डबल करके 6 लिख दिया गया है। तो अब हमने कोड लिखना है जनाब 8, 10, 10 और 32 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको हाफ़ करेंगे, यानी 8 को हाफ़ करेंगे 4, और 10 को हाफ़ करेंगे 5, और फिर 5, और फिर जो है वो 16। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फोर्थ जो अल्फ़ाबेट है वो आपका आता है D। तो D जो है शुरू में सिर्फ A में मौजूद है, बाकी किसी में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आपका आंसर यहाँ से ही क्लियर है, आगे कोड देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसका जवाब है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर पे E है कि नहीं है। ठीक है, या 16वें नंबर पे P है कि नहीं है। ठीक है, अब आप देखें कि A और D में अगर हम अल्फ़ाबेट देखें तो हमने छोड़े हुए हैं 2 अल्फ़ाबेट, यानी ABCIJKL 2 छोड़े, Q और S के दरमियान सिर्फ एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, MNO 2 छोड़े। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि Q और S में सिर्फ जो है वो एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रिएट इज़ टू एक्स क्रिएट। ठीक है, तो आपने क्या ऐड किया, क्रिएट के साथ सिर्फ EX ऐड किया, तो जो जनाब इसने ऐड किया वही आपने भी क्यूट के साथ जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो क्यूट्स के शुरू में अगर आप EX लगा दें तो वो D में मौजूद है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63 से 3 कैसे बना। तो अगर मैं ये देखूं तो 6 में से अगर मैं 3 निकालूं तो 3 आंसर आ जाता है, 4 में से 4 निकालूं तो 0 आ जाता है, तो ज़ाहिर है 9 में से 1 निकालूं तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा, और यही आपका जवाब है। नेक्स्ट है जनाब मीनिंग्स का। मीनिंग्स आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। कन्फेस कहते हैं इकरार करना, डिनाई कहते हैं इनकार करना। इसका मतलब है ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं। रिलीज़ कहते हैं छोड़ने को, ज़ाहिर है एक बंदा छोड़ता है और एक बंदा कैद करता है। ठीक है, तो कैद करने की इंग्लिश जो है वो अरेस्ट करना है, तो ज़ाहिर है इसका जवाब क्या होगा, अरेस्ट। ठीक है, तो उसका उल्ट जो है वो रिलीज़ का वो अरेस्ट है। नेक्स्ट है फैट इज़ टू टेफ। तो अगर मैं देखें फैट को बजाय मैं इस तरह पढ़ने के, मैं अगर इसको उल्टा पढ़ूँ तो ये क्या होगा TEF, और यही हमने किया हुआ है।
तो टार को जब उल्टा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा RAT, रैट। ठीक है, तो रैट जो है ये आंसर जो है आप देखें सिर्फ बी में है, तो यही आपका आंसर है जनाब। ठीक है, ओके जनाब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इज़ टू रन। मैन अगर जो है यानी आदमी अगर दौड़ता है, ठीक है, तो बर्ड क्या करता है, परिंदा क्या करता है? परिंदा तो आप देखें ना दौड़ता है, ना वॉक करता है, ना आर्ट है, तो ये फ्लाई करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लाई। फ्लाई कहते हैं उड़ना। माउंटेन, माउंटेन इज़ टू हाई, यानी माउंटेन कहते हैं पहाड़। पहाड़ जो है ये ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है ट्रेन जो है ये लंबी होती है, लेंथ में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेंथ। ठीक है, क्योंकि टाल का मतलब होता है लंबा। ये लंबा टाल जो है लफ्ज़ हम बंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये बंदा जो है बड़ा लंबा है, टॉल है। ठीक है, तो हम बंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि ट्रेन के लिए। तो ट्रेन के लिए हम लेंथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सितंबर, मई, मार्च, ये तमाम महीनों के नाम हैं, जबकि ट्यूसडे जो है ये दिन का नाम है, तो यही इसमें डिफरेंट है। ओके जनाब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 से 13 कैसे आया? तो मैंने इसमें माइनस किया 5। ठीक है, 13 से 9 कैसे आया? मैंने माइनस किया 4। 9 से 6 कैसे आया? मैंने माइनस किया 3। तो ज़ाहिर है अभी आपको पता चल गया कि पहले 5 किया माइनस, फिर 4, फिर 3, और फिर आगे जो है वो आपको 2 माइनस करना चाहिए। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और ये आपका जवाब है। नेक्स्ट जो है आपका आंसर देखें, 2 सीरीज़ चल रही हैं, 10, 11 में, और फिर 2 जमा किया तो 13, फिर 3 जमा किया तो 16, और फिर ज़ाहिर है इसके आगे आप 4 जमा करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो दूसरी सीरीज़ अगर हम देखें तो 70 में देखें हमने माइनस किया 3। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने माइनस किया 3, 64 आ गया, फिर 3 माइनस किया तो 61 आ गया, और फिर मैं माइनस करूँगा 3, तो ज़ाहिर है 61 में से जब 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 58। ठीक है, तो ये 20 और 58 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 8 से 10 कैसे बना? तो ये जनाब 2 मैंने जमा कर दिया। ठीक है, और फिर 10 से 14 कैसे बना? मैंने 4 प्लस कर दिया, और फिर देखें फिर मैंने 4 प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 18 से 26 जब बना तो फिर मैंने 8 को जमा कर दिया। ठीक है, तो यानी 2 दफ़ा चीज़ जमा हो रही है, 4 4। इसका मतलब है अभी अगर मैंने 8 जमा किया है तो नेक्स्ट भी मैं 8 ही जमा करूँगा। ठीक है, तो जब 8 जमा करेंगे 26 में तो 34 बनना चाहिए, और जनाब यही आपका आंसर है। ओके व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्स हैव मिरर बिकॉज, कारों के शीशे होते हैं क्यों? सबसे पहला ऑप्शन है टू सी द कार्स विच आर अहेड, यानी उन कारों को देखने के लिए जो आगे होती हैं। दूसरा होता है टू सी द गर्ल्स इन द कार, कार में जो लड़कियां बैठी होती हैं उनको देखने के लिए। और टू सी द डिफरेंट साइड्स को देखने के लिए। टू सी द कार्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो पिछली तरफ से कारें आती हैं उनको देखने के लिए शीशे लगाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है, टू सी द कार्स कमिंग बिहाइंड, जो उनके पीछे आ रही होती हैं उनको देखने के लिए कारों में मिरर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? कैरेट, मैंगो, ऑरेंज और मेलन। कैरेट आपको पता है मूली को कहते हैं, मैंगो आम को कहते हैं, ऑरेंज माल्टे को कहते हैं, मेलन जो है ये खरबूजे को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 हैं, मेलन, ऑरेंज, मैंगो, ये फ्रूट हैं, जबकि कैरेट जो है ये सब्ज़ी है। तो लिहाजा आपका जो डिफरेंट आंसर है वो कैरेट है। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट? लेक्चर में आप कोई ना कोई बात काम की कर रहे होते हैं, ओरेशन में भी, स्पीच में भी। ठीक है, कोई मतलब की बात होती है या किसी ख़ास चीज़ पे, किसी ख़ास टॉपिक पे आप बात करते हैं। गूजिप्स कहते हैं गप्पें। ठीक है, यानी गप्पों में अब कोई टॉपिक नहीं होता, कभी हम किस तरफ छेड़ते हैं, कभी कोई छेड़ते हैं। तो ज़ाहिर है जब कोई टॉपिक नहीं होता तो यही इसमें एक लफ्ज़ डिफरेंट है, क्योंकि बाकी तमाम में हम जब भी कोई काम करते हैं तो कई तरीके से बोलते हैं या कोई ख़ास टॉपिक के साथ बोलते हैं। तो यही आपका जवाब है जनाब। ठीक है,
ओके जनाब, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखें 6 से 3 जब हमने ऐड किया, 6 से 9 हमने कैसे बनाया, हमने 3 ऐड किया, ठीक है। 9 से 13 जब बना तो हमने 4 ऐड किया, फिर हमने जनाब 3 ऐड किया, फिर हमने इधर जनाब हमने 4 ऐड किया, फिर हमने इधर जनाब 3 ऐड किया। नेक्स्ट हम जब जमा करेंगे तो अब आपको पता चल गया 4 3 4 3 4 3 ये सिलसिला चल रहा है। तो 23 में हम 4 जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। और फिर हम 3 जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। तो ज़ाहिर ये 27 और 30 जो है वो आंसर सी में है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आप देखें कि 6 से 7 जब बना तो हमने 1 जमा किया, 7 से 9 बना तो हमने 2 जमा किया, 9 से 12 बना तो हमने 3 जमा किया, इसी तरह 4, इसी तरह 5, इसी तरह 6, इस तरह 7 और आगे हम 8 जमा करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 42 जवाब है। नेक्स्ट है सिंगल इज़ टू डबल, तो 1 के आगे जो सेकंड नंबर आता है वो 2 का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ नेवर, नेवर कहते हैं कभी नहीं, ठीक है। और जाहिर है इसका उल्ट होगा हमेशा, तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ टू एशिया, यानी पाकिस्तान जो है वो बराज़म एशिया में है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो किस बराज़म में होगा, तो ज़ाहिर है ये यूरोप में है, तो यूरोप लिखेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम यूके जिसे हम बरतानिया कहते हैं, तो ये यूरोप में है। नेक्स्ट देखें 24 से 12, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा सीक्वेंस पे चलें, ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि 24 और 12 अगर हम जमा करें तो 36 आता है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं 36 और 24 को जमा करूं तो ज़ाहिर है मेरी 48 जो है वो नहीं आता, लेकिन चले हम इसको एक और सीक्वेंस से करते हैं। और अगर मैं ये सीक्वेंस चलाऊं 12, 24 और 36, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है इससे अगला नंबर तो उससे अगला हो जाता है, तो हमें ये वाली सीरीज़ का नंबर चाहिए, ठीक है। तो जनाब 24 से देखें 36 कैसे बना, तो हमने क्या जमा किया, 6 और 4 10, सॉरी 6 और 6 12, ठीक है। हमने 12 जमा किया, 36 से 48 हुआ तो हमने फिर 12 जमा किया, तो अब 48 में फिर जब हम 12 जमा करेंगे तो ज़ाहिर हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा, तो ये आपका जवाब है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और अगर आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी। और दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि सबका भला हो, ठीक है, और घर बैठ के आप तैयारी कर सकें। तो जो भी क्वेश्चन मुश्किल हो आप ज़रूर मेंशन कर दिया करें। कहीं पुरानी वीडियोस में गलतियां होंगी, ठीक है, माइट भी कहीं शोर होगा, कहीं कुछ और होगा, तो ज़रूर मेंशन कर दिया करें, ठीक है। हम अक्सर उसमें कमेंट्स में लिख देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जनाब आपको नई से नई टेक्निक सिखाएं और टेक्निक सीखें। रकम चेंज हो सकती है, क्वेश्चंस का शेप चेंज हो सकती है, लेकिन यह कि मेथड यही रहता है। और अगर यही मेथड आप सीख जाते हैं तो फिर फोर्सेस को ज्वाइन करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तैयारी करके जाएं और अल्लाह पे यकीन रखें, वालिदैन से दुआएं लें, तो आई होप कि इंशाल्लाह आप ज़रूर भर्ती होंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें दोस्त अहबाब में भी, ठीक है। रिस्क हर किसी को अपने नसीब का मिलता है, दूसरों की हेल्प करने से अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।